बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव का दावा करने वाले प्रशांत किशोर क्या दूसरे अन्ना हजारे बनने का सपना देख रहे हैं? प्रशांत किशोर के 2025 के चुनाव में अपने आंदोलन जन स्वराज को राजनीतिक पार्टी का रूप देने का फैसला तो कुछ ऐसा ही लगता है। हालांकि अन्ना के आंदोलन से अलग प्रशांत ने अपनी किसी अरविंद केजरीवाल का नाम आगे नहीं किया है, बल्कि बिहार की जनता से ही अपील की है कि वो खुद नेता बने। पटना में अपनी जनसभा के दौरान प्रशांत किशोर ने ये भी बताया कि नेता बनने की कोई घुट्टी या फिर टॉनिक नहीं होती। अगर ऐसा कुछ होता तो वो खुद ही पी लेते, ऐसी कोई घुट्टी नहीं है। इतना ही नहीं, जनसभा के बाद अपने पोस्ट में प्रशांत किशोर ने लिखा कि बिहार के हजारों गांव और छोटे शहरों में 2 साल से अधिक समय तक पदयात्रा करने के बाद हमने औपचारिक रूप से पार्टी गठन की प्रक्रिया शुरू की है, ताकि एक बेहतर विकल्प दिया जा सके जो दर्शकों के दुख को खत्म करेगा और #बिहार के बच्चों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेगा। अपनी 28 जुलाई को पटना में हुई जनसभा का जिक्र कर उन्होंने लिखा, ये प्रक्रिया 2 अक्टूबर को पार्टी के आधिकारिक लॉन्च से पहले 8 पदाधिकारियों के सम्मेलन के साथ शुरू हुई। अगले 2 महीने में 1.5 लाख जन स्वराज पदाधिकारी और जन स्वराज के लाखों सहभागी संस्थापक सदस्य पार्टी की प्रमुख प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श करेंगे, पार्टी के संविधान का मसौदा तैयार करेंगे और उसे अंतिम रूप देंगे और अंत में पार्टी के नेता का चुनाव करेंगे। जैसा कि वादा किया गया था कि मैं पार्टी में कोई पद नहीं मांगूंगा और अगले कई महीनों तक जमीनी स्तर पर अपनी पहुंच जारी रखूंगा। और ये सब एक ऑनलाइन सर्वेक्षण में यहाँ के लोगों द्वारा चुनी गई प्रार्थना से शुरू हुआ। प्रशांत के इस पोस्ट में कई बातें भी छुपी हैं। एक, प्रशांत अपने राजनीतिक दल में कोई पोस्ट नहीं लेंगे, यानी अन्ना की तरह वो भी सिर्फ बदलाव लाने में यकीन करते हैं और उस क्रांति को जन कल्याण के रास्ते पर ले जाना उनका मकसद नहीं है। प्रशांत किशोर के पार्टी और जन स्वराज को लेकर उनकी सोच से तो यही लगता है कि प्रशांत किशोर का मकसद सिर्फ बिहार के राजनीतिक ढांचे को तहस नहस करना है। वो जिम्मेदारी के साथ एक नए बिहार की राह सशक्त करने में विश्वास नहीं रखते। उनका अपनी ही राजनीतिक दल से दूरी रखना ये भी बताता है कि प्रशांत किशोर को अपनी कोशिश पर भरोसा नहीं है। वो सिर्फ जेडीयू और आरजेडी को नुकसान पहुंचाने के मकसद से मैदान में उतर रहे हैं। कुल मिलाकर कहे तो प्रशांत किशोर की राजनीतिक पारी सिर्फ तोड़-फोड़ तक ही सीमित है। वो बिहार की राजनीति में भूकंप तो लाना चाहते हैं, लेकिन पुनर्निर्माण को लेकर उनकी सोच साफ नहीं है। अब ये बिहार की जनता को तय करना है कि वो एक और अन्ना अपने लिए चाहते हैं या फिर जो चला आ रहा है उसमें धीरे धीरे हो रहे बदलाव से ही खुश हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।